डीके क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से मध्य विद्यालय शिक्षक परीक्षा सेट कक्षा 6 से 8 तक का लेकर आ गए। यह छठा प्रैक्टिस सेट से पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका टोटल PDF 8 प्रैक्टिस सेट में है बना हुआ। जिस किसी दोस्त को लेना है वो आप अपने गूगल पे फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है आइकॉन में, वहाँ जाकर वही मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर हाय लिख के भेज दीजिए और मात्र 10 रुपया में। इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन एक एक देखना है, छोड़ना एक भी नहीं है। पार्ट 2 सामान्य अध्ययन। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? इसका दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देशों से मिलती है। ये हो गया बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? 3 देशों से मिलती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन नंबर 32, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित? अलमाटी बांध दोस्तों स्थित यह कृष्णा नदी पर स्थित है। यह उत्तरी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 33, फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? फलों के उत्पादन को पोर्मिकल्चर कहा जाता है। 34, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नवामुंडी किस राज्य में स्थित? नवामुंडी यह झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय दोस्तों यह, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 36, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? उसमें ये भील जनजाति। क्वेश्चन 37, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 38, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और पूरब। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? आंसर हो गया ऑप्शन में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 40, वानिबास के युद्ध में क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। क्वेश्चन 41, भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम में आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम आरंभ से बाद के क्रम में स्थापित है। इसका दोस्तों इसमें से ऑप्शन के अनुसार एक भी नहीं है। इसका जो होना चाहिए डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। इसका दोस्तों देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन 41 नंबर का सर्च मार करके। क्वेश्चन 42, मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है? 1937 ईस्वी। क्वेश्चन 43, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1799 ईस्वी में। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया? 1799 ईस्वी में। जिस दोस्तों को स्पीड कम लग रहा होगा वो अपना स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं क्योंकि समय कम है, इसी कारण। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए आर्य समाज ने किया था। 45, किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए CR दास, चितरंजन दास ने। क्वेश्चन 46, मुफला आंदोलन किस आंदोलन की एक शाखा थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। क्वेश्चन 47, साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? ऑप्शन ए सर जॉन सोमन था। क्वेश्चन 48, पंजाब कैसी उपाधि किसको दिया गया था? ये दोस्तों लाला लाजपत राय को दिया गया था। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में है। क्वेश्चन 50, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कुल हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये भी सभी तथ्य, इसमें से मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था। इसके दौरान भरा नगर बांध के आवंटन किया गया था। यह हर डोमर मॉडल पर आधारित था। इसी योजना काल में प्राप्त विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रहा था। क्वेश्चन 16 51 में 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष इस कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों बना लीजिएगा, जैसे 16 पुरुष किसी कार्य को
8 दिनों में करता है। इस प्रकार दिया 20 महिलाएं, 20 वोमेन जो है, और 4 पुरुष प्लस 4 पुरुष मेल, यानी किसी काम को, उसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो दोस्तों काट के बना लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 64 दिन आ जाएगा। इसी प्रकार बने, इसी पे इसी को हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेन की गतियों का योग प्रति घंटा में क्या होगा? ये दोस्तों बना लीजिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय करके, जैसे दिया हुआ है 150 मीटर है, 130 मीटर लंबी ट्रेन है, दो ट्रेन दोनों, कितना स्पीड से चल रहा है ये? 7.30 सेकेंड में, 7.2 सेकेंड में पार करता है। इसको जोड़ने में 280 बटे 7.2, ईथा सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना भाग कीजिएगा, जैसे 18 इतना इतना कट उठ के आ जाएगा दोस्तों 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कटाइएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 53, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष निवेश राशि के साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तो राशि ज्ञात करें। दोस्तों हल्का बना सकते हैं, P बराबर D इंटू 100/R⁻100। अच्छा, आज जो भी हुआ वर्ष उतना है, R पावर। देखिए P दे कितना दिया हुआ है, 15 अंतर दिया है, अति D 15 गुना 100, R का मान दिया 5 दिया है, और 2 है, 2 तो 100 गुना 5 कर देंगे फिर से, तो कटा वटा आंसर देखिए आ जाएगा लगभग 6000 आंसर आ जाएगा। बोलने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। 54, एक व्यापारी 8000 में 200 किलो अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव पर बेचना चाहिए? 54 भैया दोस्तों निकालिएगा, जैसे 200 के अनाज खरीदता है, परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है, 8000 में 200 के जी। अभी से लाभ अर्जित करने के लिए शेष अनाज ये कि किस भाव में बेचेगा? जैसे 200 के जी था, इसका जैसे 4% नष्ट हो गया, बचा 96%, 96% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 192 के जी। 20% लाभ कमाना है, अगर 20% हमको लाभ कमाना है, इसको जैसे 8000 में था, कितना बेचना पड़ेगा? 8000 गुना 120% बराबर करना है, तो ये जो निकल जाएगा दोस्तों लगभग 8120 कर लेंगे तो लगभग निकल जाएगा 9600 निकल जाएगा। और 192 के जी, 192 के जी है, इसको भाग दीजिए, कटाइएगा, देखिए दोस्तों आ जाएगा लगभग 50 के जी आंसर आ जाएगा 50। क्वेश्चन 55, 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो छात्रों का औसत आयु 16.25 साल हो गई, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी है? 55 दोस्तों हो गया, जैसे औसत जानवे करते हैं इसी प्रकार 10 गुना 10 छात्रों का औसत आयु 16 है तो 160 हो गया। और फिर दे दिया है जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष 10 में 2 घाती 8, शेष छात्रों का औसत है कितना? 16/25 हो गया। 16/25 गुना 8 कीजिएगा लगभग 130 आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है? तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु क्या है? तो कुल आयु दोनों का अंतर कर देंगे, 30 साल हो गया। ये दोस्तों बनाना था। 56, बरुणा समर्था के साथ कैरम खेलते समय बैठने के मानक व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रहा है। यदि वरुण का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो उसके प्रतिद्वंदी समर्थ का मुंह किस दिशा में होगा? तो जैसे इस प्रकार इस कैरम बोर्ड बना हुआ है, नहीं पता है कोई भी किस दिशा में बैठा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, यानी यदि वरुण का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा है, वरुण का मुंह जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा में, इधर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया।
तो तिनकोना बैठा होगा कहीं पर, मान लीजिए अगर बरूद यहाँ बैठा है, तो भी दिशा में उसका तो एक ही दिशा इस दिशा में बैठ जाएगा इधर, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है, इसका विपरीत ही हो जाएगा, यानी कि तो प्रतिध्वनि समर्थ, समर्थ का मुँह किस दिशा में, समर्थ का मुँह किस दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। मतलब 57 निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त बेनारेख में सरीसृप कछुआ और मगरमच्छ या क्या दर्शाता है। देखिए ये हो गया कछुआ, ये हो गया मगरमच्छ, दोनों आता है सरीसृप के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन 58 40 साल प्राप्त करने के लिए संख्या 6 × 2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। 58 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लीजिएगा दोस्तों, हल्के है, जैसे किससे गुना करना पड़े, जैसे 6/2/9 है, 6/2/9 है, इसको नहीं कुछ हम 1 से गुना कर देंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हो गया 9 छक चौवन पर 56, 56/9 गुना 1 = 40, गुना होने करेगा 9 × 40 हो जाएगा बटे 56, 100 तो कटाई उठाइएगा, कटाई उठाए दोस्तों इसके आंसर आ जाएगा 6×3/7 आ जाएगा। क्वेश्चन 59 एक सभागार में ध्वनि का सातत्य persistent ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अनुर्गन, अनुर्गन का क्वेश्चन 60 कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। 60 का ऑप्शन हो गया बी लाइसोसोम, लाइसोसोम। क्वेश्चन 61 राणा टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम। 61 है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एशियाई मेढक का है। क्वेश्चन नंबर 62 ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। इसका आगे दोस्तों ध्वनि का तीव्रता जो है डेसिबल होगा, डेसिबल इसमें नहीं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 63 नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 64 तत्व में से धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है। 64 दोस्तों देखिएगा, इसका सी होना चाहिए, लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम बड़ा पोटेशियम रोडियम होगा 64 का सी। क्वेश्चन 65 कौन सा मलेरिया परजीवी है। इसका दोस्तों ऑप्शन में सी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है। 66 कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। ऑप्शन में सी इफोरबिया माना जाता है। क्वेश्चन 67 पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। 67 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 68 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गया। ऑप्शन में यह नीरज चोपड़ा बन गया है 88.17 मीटर जीतकर। क्वेश्चन 69 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन है, कितना है 69 दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 128वां है। क्वेश्चन नंबर 70 फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन नंबर सी यह जर्मनी ने जीता है। अब पार्ट 3 आ गया सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन 71 भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सांची से है। क्वेश्चन नंबर 72 लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। 73 अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 22 में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। 73 हुआ ऑप्शन नंबर बी 1858। 74 बस में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 74 ऑप्शन में सी यह 1526। 75 साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। 75 के ऑप्शन में सी यह मौर्य हो गया। 76 छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और लिखित में से किस धातु से
बने थे? 76 ऑप्शन नंबर सी, यह ताम्र धातु के बने थे। 77 पान भट्ट राजा देश की जीवनी लिखी थी? 77 का ऑप्शन में बी हर्षवर्धन। क्वेश्चन 78 फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? ऑप्शन में बी लुई 16वां था। क्वेश्चन 79 स्मार्ट अशोक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? इसका आगे दोस्तों ऑप्शन बी चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। क्वेश्चन 80 वर्साई संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? ऑप्शन नंबर सी यूरोप। क्वेश्चन 81 तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में देश से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता कोलकाता। क्वेश्चन 82 खिलजी राजवंश ने देश तक दिल्ली पर शासन किया? कब तक किया था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। 83 जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका दोस्तों हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 84 लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल तो यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित, जो को ऑप्शन नहीं दिया, इसे ऑप्शन 5वां हो जाएगा। क्वेश्चन 85 अंग्रेज ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए अवध। क्वेश्चन 86 प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए मीर जाफर को बनाया गया था। क्वेश्चन 87 काबुल से सीज ऑफ अकाट की युद्ध घेराबंदी में कौन बिजी हुआ? 87 ऑप्शन में अंग्रेज। क्वेश्चन 88 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? ऑप्शन बी 1905 में किया था। क्वेश्चन 89 गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द देश को संदर्भित करता है? किसे? ऑप्शन बी प्रशासनिक इकाई। क्वेश्चन 90 प्राचीन भारतीय महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के देश से भाग नामक कर एकत्र करता था? ऑप्शन ए किसानों से। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कांटा के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है? यह मालनार दर्शाता है। क्वेश्चन देखो 92 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 93 ओमान की खाड़ी और लाल सागर एक निम्न महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर। क्वेश्चन 94 भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए पिट्टी द्वीप। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ऑप्शन सी हिंद महासागर। क्वेश्चन 96 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन एक परावर्तन। 97 इनमें से कौन से भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कहलाती है? ऑप्शन ए केन बेतवा नदी कहलाती है। 98 अरावती पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऑप्शन बी यह राजस्थान में। कहाँ स्थित है अरावली पर्वत? राजस्थान में। क्वेश्चन 99 अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 1920 में। क्वेश्चन 100 जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए लूनी नदी की है। क्वेश्चन 101 इनमें से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन बी चांडिल बांध। किसी की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों गार्डन क्रॉप सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित? ऑप्शन एक बागवानी हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन 103 आमतौर पर 1.5 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी के पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 600। क्वेश्चन 104 वायुमंडल ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है? 104 ऑप्शन सी ओजोन मंडल। क्वेश्चन 105 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में
पाई जाती है? ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। क्वेश्चन 106, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत? ऑप्शन सी गखर पुनसुम। क्वेश्चन नंबर 107, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित पिछोला झील। क्वेश्चन 108, कौन सी बर्फ पोषित स्नोफील्ड नदी है? स्नोफील्ड यानी बर्फ पोषित कौन सा नदी है? यमुना नदी होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका यमुना होगा। यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 109, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बांध सुरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है? ऑप्शन सी डोलोमाइट खनन से है। 110, कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होता है? 110 ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। 111, राज्यसभा में संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 111 क्वेश्चन बी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 112 ऑप्शन बी 1980 में। क्वेश्चन 113, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 114, भारत संविधान अनुच्छेद देश में उल्लिखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते यदि समुदाय का प्रतिनिधि पर्याप्त ना हो। 14 क्वेश्चन नंबर बी 331। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? 15 क्वेश्चन नंबर सी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 116, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 117, भारत संविधान की प्रस्तावना देश को जगह जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 118, भारत संविधान का अनुच्छेद देश के शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन ए 239। क्वेश्चन 119, 6 अप्रैल 1919 को देश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए रौलेट एक्ट। क्वेश्चन 120, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? उसमें यह हो जाएगा एक सदनीय विधायक। क्वेश्चन नंबर 122, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? दोस्तों ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। यह जोड़ा गया दोस्तों 1976 में। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 123, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी 352। क्वेश्चन 124, भारत संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार गिरफ्तारी के 1.5 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। 124 ऑप्शन में बी 24। क्वेश्चन 125, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 125 ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 126, इनमें से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर बी 28 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन में 127, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित रखता है? ऑप्शन में ए अनुच्छेद 149। क्वेश्चन 128, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित
किया गया है? ऑप्शन नंबर सी धारा 4 क्वेश्चन में 29। 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया है? ऑप्शन नंबर सी देसी प्रेस अधिनियम। और 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? देसी प्रेस अधिनियम। क्वेश्चन 130। भारत संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित? ऑप्शन बी भाग 4 का ये। क्वेश्चन नंबर 131। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन बी सहकारी समितियां हैं। क्वेश्चन 32। डेथ टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें नकारात्मक बांध शामिल होता है जिसे प्रदूषण कहते हैं। ऑप्शन बी पिगोबियन टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होता है जिसे प्रदूषण कहते हैं। पिगोबियन। क्वेश्चन 133। बैंकिंग के संबंध में CTS देश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन बी चेक ट्रांकेशन सिस्टम। क्वेश्चन 134। समिश्र अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी जॉन मेनार्ड किंग्स। क्वेश्चन 135। निम्न में से कौन से स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन में 136। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितना दी जाती है? ऑप्शन बी 50,000 दिया जाता है। क्वेश्चन 37। देश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति है। क्वेश्चन 138। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि 10% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए रखी जाती है किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। 138 ऑप्शन में ये 15%। क्वेश्चन 139। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों के पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी निवेश बैंक। 140। अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या दोस्तों नहीं को दिया गया है। अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसको देख लीजिएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन 141। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का देश स्टॉक एक्सचेंज में स्थान कितना है? पहला है। क्वेश्चन 142। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? दूसरा है ऑप्शन बी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। क्वेश्चन 43। निम्न में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रपीड़ दृष्टिकोण से इतर ले गए जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों क्षमता स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? 144 ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन। 144। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। क्वेश्चन 145। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति के धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय खुशहाली। क्वेश्चन नंबर 146। इनमें में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्काउटिंग अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। क्वेश्चन 147। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन 148। देश के आर्थिक सर्वेक्षण में थाइनोमिक्स थालीशास्त्र पेश किया गया था? 48 ऑप्शन बी 2019 1949। बस 1949 में देश का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? उसने एक भारतीय रिजर्व बैंक 49 की है। 150। बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन बी बैंकिंग। बेसल थर मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी दोस्तों न्यू व्यूवर है वह आप अपने डीके क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब घंटा बजा दीजिएगा। अब ये बुक ख़त्म होने के बाद टोटल NCERT SCERT का VVI जितना क्वेश्चन है टोटल कॉपी में लिखा हुआ सभी को अभी टाइपिंग करने के लिए दिए हैं, लेकिन कॉपी वाला भी लिखा हुआ कल परसों मिल जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो कि उस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अपने डीके क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए।